कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सभागार में 22वें प्रसार परिषद की ओर से हुई 2 दिवसीय बैठक। बीते 6 माह के दौरान विश्वविद्यालय में हुए कार्यों पर की गई चर्चा। भागलपुर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सभागार में 22वीं प्रसार परिषद की 2 दिवसीय बैठक की गई। बैठक में बीते 6 माह के दौरान विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशालय द्वारा किए गए कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया और उपलब्धियां गिनाई गई। बैठक में भाग ले रहे सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के संबंधित प्रधान वैज्ञानिकों द्वारा प्रगति प्रतिवेदन पढ़ा गया। साथ ही खरीफ 2022 के लिए किसान उपयोगी कार्य योजना पर भी विचार मंथन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार कर रहे थे। उन्होंने बैठक के दौरान सभी डीन, डायरेक्टर और विभाग के अध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कुलपति ने कहा कि कृषि विकास की दिशा में किए जा रहे उपयोगी कार्यों में जहां भी कुछ कठिनाइयां हो उसे तत्काल दूर किया जाए। साथ ही किसानों की समस्या को सूचीबद्ध कर उसके निदान की दिशा में ठोस कार्य योजना तैयार किया जाए। कुलपति ने कहा कि खेसरी, सोयाबीन, ईख और आलू की खेती का क्षेत्र विस्तार को लेकर शोध प्रारूप तैयार करने की बात कही। चावल के शोध में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान इरी फिलीपींस के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी करार करने की जरूरत पर बल दिया। बैठक में मंचसीन अतिथियों ने संयुक्त रूप से BAU द्वारा प्रकाशित कृषि संदेश का भी विमोचन किया। बैठक में आमंत्रित अतिथि के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी मेरठ के पूर्व निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के शिक्षा हेड डॉक्टर गोपेश तिवारी और इरी हिसार वाराणसी के निदेशक डॉक्टर सुधांशु सिंह उपस्थित थे। ये है प्रसार शिक्षा परिषद की बैठक है, जिसमें हम लोग 22वीं बैठक है, जिसमें हम लोग अपने कृषि के जो प्रसार कार्यक्रम हैं उनको किस तरह किसानों तक पहुंचाया गया और उसके लिए 2 एक्सपर्ट जो कि नेशनल और हमारे इंटरनेशनल लेवल के हैं उनको हमने नामित किया है। हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित काफ़ी अनुभवी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के पूर्व प्रसार निदेशक यहाँ पर डॉक्टर ओपी साहब आए हुए हैं, जिनके वाइड एक्सपीरियंस को देखते हुए जिन्होंने बहुत से KVK इस्टेब्लिश किए और उस समय विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा था। जब मैंने आपके अनुभव को देखा और जानते हुए मैंने आपको डॉक्टर OP सिंह साहब यहाँ पर हैं, जो अपने अनुभव से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने पर मदद करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु सिंह, जो कि डायरेक्टर इरी, जो कि इरी का एक ऑफिस हमारे बनारस उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है, उनके कार्यों को मैंने देखा, जो कि इसमें राइस का प्रोग्राम। बैठक का उद्देश्य, जैसा कि आदरणीय वाइस चांसलर साहब ने बताया है, कि एक्सटेंशन काउंसिल की मीटिंग है, जिसमें कि विभिन्न KVKs अपना साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं और आगे का प्लान इसमें बनाया जाता है। परंतु विशेष रूप से मैं इरी और जो हमारा इंस्टीट्यूट है और जो हमारी सहभागिता है उसके बारे में ज़रूर कुछ आपसे बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र का जो साउथ एशिया का पहला सेंटर बनारस में बना और ये हमारे मुख्यालय के बाद दुनिया का एकमात्र सेंटर है। और इरी दुनिया के 17 देशों में काम ऑफिस है, जबकि और इस दुनिया की लगभग आधी वैरायटी पूरे विश्व की धान की वो हमारे द्वारा ही निकाली गई है या विकसित की गई है। और बहुत ही अच्छे तरीके से अभी VC साहब ने बताया कि कैसे बाढ़ और सुखाड़ को सहने वाली नई किस्में विकसित की गई हैं, जिसमें कि सबौर संपन्न का एक जिक्र किया। इसमें भी मूल रूप से जो रिसर्च है और जो सहभागिता है वो इरी की, और मेरी PhD इसी सबवन पे है। तो मैंने बहुत आज से 15-20 साल पहले जब अपना PhD का काम किया था, तब ये सबवन की किस्म निकली थी और ये काफ़ी क्लोजली हम लोग काम कर रहे हैं। इस मीटिंग का उद्देश्य तो तत्कालिक रूप से ये है कि कैसे एक्सटेंशन में और KVKs को हम और कैसे एनरिच करें और उनके साथ कैसे सहभागिता बढ़ाएं, कैपेसिटी बिल्डिंग करें। परंतु मेरे आने का व्यापक उद्देश्य ये है कि VC साहब के बनने के बाद से निश्चित रूप से काफ़ी एक हमारे संबंधों में गर्माहट आई है और बहुत तेज़ी से हम अग्रसित हुए हैं
दोनों ही आयामों में, केवल कैपेसिटी बिल्डिंग और एक्सपेंशन के अलावा जो कोर रिसर्च है कि कैसे बिहार में धान, और धान ही नहीं बल्कि इसको बोलते हैं राइस बेस्ड सिस्टम, जो धान पर आधारित पूरे साल का चक्र है, उस पर किस तरह से हम इनोवेशन लेके आएँ, और केवल इनोवेशन ही लाए और साथ में उसको कैसे फार्मर फील्ड्स पे या किसानों तक सीधे ले जाएं। और निश्चित रूप से ये सेंटर कुछ मामलों में साउथ एशिया ही नहीं, एशिया का बेस्ट सेंटर है। जैसे क्वालिटी के ऊपर, ग्रेन क्वालिटी में हम काम कर रहे हैं कि हम नई तरह की किस्में निकाल रहे हैं। जैसे मैं धान रिसर्च सेंटर में काम करता हूँ, निदेशक हूँ, लेकिन डायबिटीज़ है मुझे और मैं चावल नहीं खा पाता हूँ या बहुत ही थोड़ा खाता हूँ। तो हम ऐसी किस्में लेके आ रहे हैं चावल की जिसकी GI ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसको बोलते हैं, जिसको कि खाने के बाद रक्त का शर्करा बढ़ जाता है, वो इतना कम हो, गेहूं जैसा हो। तो उस तरह का चावल हो जो खाने में शुगर उतनी ही बढ़े जितनी आप रोटी खाते हैं। और निश्चित रूप से हम पहला किस्म हम ले आए हैं, भारत सरकार और आने वाले 1-2 साल में VC साहब के साथ शेयर करेंगे ताकि शीघ्र उस पर रिसर्च होकर किसानों तक पहुँचे। और फ़ायदा खाली ये नहीं है, फ़ायदा ये है कि इसकी कीमत आम धान की तुलना में 2 से 3 गुना होती है। ऑस्ट्रेलिया इसमें लीडर है और जो 3 गुना से ज़्यादा कीमत पे इसको दुनिया की मार्केट में बेचता है। निश्चित रूप से मैं इसको कहना चाहूँगा कि आपके VC साहब कार्यों को निकलवाने में बहुत माहिर हैं, बहुत ही